अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे और अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके लिए हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। यूनान एम्बेसी की इस वक्त की जो सूरत हाल है अच्छी नहीं है। आज भी वीज़े लगने की रेशो जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। अब इन ये क्योंकि उम्मीदें ही होती हैं, बाकी हकीकत तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हाथ में है सारी। उम्मीदें यही थी कि जब दोबारा फ़ाइलें ओपन हुई हैं तो शायद अच्छे हालात हों। अब जो उम्मीदें लगी हुई हैं वो हैं कि जी अपॉइंटमेंट का सिलसिला शुरू हुआ है, हो सकता है हालात अच्छे हो जाएँ। तो ये भी आने वाला वक़्त बता देगा, क्योंकि 1 अक्टूबर से जो है वो अपॉइंटमेंट वाले बंदे अंदर जाना शुरू हो जाएंगे और उनके इंटरव्यू जो हैं वो होना शुरू हो जाएंगे। अब क्या हालात बनते हैं आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल हालात इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। मकसद है, अगर किसी बंदे ने वीज़ा लेना है, किसी बंदे ने यूनान के लिए वर्क परमिट ख़रीदना है, तो ये सारी चीज़ें उसके ज़हन में होनी चाहिए कि वीज़ा लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, और ना लगने की सूरत में आपका 5-6 लाख का नुकसान जो है वो भी होगा। पैसे फ़ीसें ज़ाया जाएंगी, मेडिकल फ़ीस ज़ाया जाएगी, अपॉइंटमेंट की अगर आपने फ़ीस दी हुई है वो सारी ज़ाया, और अगर यहाँ यूनान में आप वर्क परमिट ख़रीदा है तो वो भी फ़ीसें ज़ाया जाएंगी। और इन सारी चीज़ों के ऊपर आप गौर व फ़िक्र करें। हालात अभी तक इस काबिल नहीं हुए। अगर 50-50 हो जाए ना तो फिर भी ठीक है, चलें। बंदा कहता है कि चलो यार 50-50 परसेंट चांस है, लग गया तो मज़े मज़े, ना लगा तो चलें 50% है। अभी भी रेशो जो है वो 30 के इर्द गिर्द, 25-30 के इर्द गिर्द घूम रही है। इतनी अच्छी नहीं है। देखें, अल्लाह खैर करे कि आने वाले हालात में शायद, उम्मीद है कि जो अपॉइंटमेंट वाला सिलसिला इन्होंने शुरू किया है, हो सकता है इसमें कुछ अच्छे चांसेस हों, क्योंकि ग्रीस को भी मज़दूरों की ज़रूरत है। और पता नहीं ये क्या हूँ ऐसा कर रहे हैं, और खुसूसन पाकिस्तान के साथ ही कर रहे हैं। असल में बस गवर्नमेंट के भी कसूर होते हैं, हमारे भी कसूर होते हैं, सब के कसूर मिलते हैं, तो फिर मसला तो गरीब को ही भुगतना पड़ता है। एंड में आके जो नुकसान होता है, जो परेशानी होती है, वो गरीब के लिए ही होती है। ये थी इस वक्त की अम्बेसी की सूरत हाल। 1 अक्टूबर से अपॉइंटमेंट के ऊपर काम शुरू हो जाएगा। जो भी बंदा अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेगा उसमें अपोफासी नंबर लाजमी डालिएगा, ताकि आपको आने वाले वक्त में मसाइल का सामना ना करना पड़े। आज के इंटरव्यू में एक जो सूरत हाल सामने आई, आज भी इंटरव्यू हुए हैं, और बात हुई जो इंटरव्यू आज हुआ है, एक तो वो ये गौर कर रहे हैं और ये इसके ऊपर वो फोकस कर रहे हैं कि अगर आपका मालिक, आपका वीज़ा ख़त्म हो जाता है और वो आपको आगे रखना चाहता है तो आप क्या करेंगे। एक तो ये क्वेश्चन इस वक्त पूरा ज़ेरे गौर लाया जा रहा है अम्बेसी में। और दूसरा ये है कि जो काम आप वहाँ जाकर करेंगे उसका आपको तजर्बा भी है या नहीं। इसको आपने इस तरह देखना है कि जिस चीज़ का भी आपका वीज़ा है ना, उस चीज़ को यूनान में किस तरह हैंडल किया जाता है, उसकी काश्त कैसे की जाती है, उसकी देखभाल कैसे की जाती है, इसके बारे में भी आप कोशिश करें कि आप मालूमात हासिल कर लें। और बाकी मालिक का नाम और जगह का नाम, तो ये चीज़ें तो कॉमन सेंस के सवाल हैं, ये तो होते ही रहते हैं, कॉमन है ये, इसमें कोई मसला नहीं है, ये तो होगा ही होगा। मालिक का नाम, जगह का नाम, आप यहाँ क्या करते हैं। अब मसाइल यहाँ ये सामने होते हैं कि यहाँ क्या करते हैं, इसमें भी आपने सोच समझ कर जवाब देना है। बेहतर यही है कि जिस काम का आपका वीज़ा आया है, आप पाकिस्तान में भी वही काम शो करवाएं, ताकि आपका तजर्बा एक्सपीरियंस में जो है वो एम्बेसी को थोड़ा सा सेटिस्फाई कर सकें। बाकी मिसाल के तौर पर आपका यूनान का वीज़ा है ना, तो उससे जिसने वीज़ा भेजा है ना, उससे अच्छी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लें, ताकि आपका वीज़ा जो है उसके मतलब आपने जो काम करना है आके, उसके मतलब आपको इन्फॉर्मेशन हो। दूसरी एक बात ये भी ज़हन में रख लें कि जहाँ से भी आपने वीज़ा लेना है ना, ये बात पहले क्लियर कर लिया करें। अगर आप उस मालिक के पास नहीं आते जिसने आपको वीज़ा दिया है, तो फिर यहाँ ग्रीस में आकर आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। जब तक तो वीज़ा वैलिड होगा, आपका वक्त आसानी से गुजर जाएगा, यानी चोरी छुपे आप काम भी कर लेंगे, कोई इतना मसला नहीं होगा, पुलिस भी आपको नहीं पकड़ेगी। लेकिन वीज़ा ख़त्म होते ही आप अनलीगल हो जाएंगे। और अनलीगल्स में अब यूनान का वो 3 साल वाला सबूत वाला कवानीन भी ख़त्म होने वाले हैं। उसमें भी आप कागज़ ले नहीं सकते, क्योंकि आपके पासपोर्ट के ऊपर जो है वो स्टैंप लगी हुई है कि किस तारीख को आप यूनान में इंटर हुए हैं। तो फिर आपको 7 साल सबूत की तरफ जाना पड़ेगा, और मज़ीद 7 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप वीज़ा ख़रीदते हैं, ये सिर्फ वीज़े की खुशी में ये
बातें तय करना ना भूल जाएं कि आपका आने वाला मुस्तकबल कैसा होगा। बाकी जितने भी ज़रायत के शोबे हैं, इसमें जब आप वीज़ा ख़रीदते हैं तो इसमें प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ज़रायत के शोबे में वाबस्ता हैं हमारे पाकिस्तानी डायरेक्ट ठेके लेते हैं और ये काम करवाते हैं। इसमें आके यहाँ का कार्ड बनना और यहाँ की सूरत हाल में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। इसमें बाज़ कैटेगरी का तो यहाँ कार्ड बनता ही नहीं है और बाज़ कैटेगरीज़ जो हैं उसमें यहाँ 1 साल का ही कार्ड मिलता है। और बाज़ ऐसा है कि पाकिस्तानी हजरात ने वीज़े भेज दिए होते हैं, बस लग गया, बंदा आ गया, उन्होंने अपने पैसे ले लिया, बंदा खजल ख़राब हो, उनसे इसका क्या लेना देना। तो ये बड़े गंभीर हालात हैं यहाँ। अगर आप महकमा ज़रायत में आते हैं, ज़मींदारी के काम में, जानवरों में, या प्याज, आलू और इनकी काश्त या जैतून में, तो यहाँ ये आपके ज़हन में होना चाहिए कि यहाँ पाकिस्तानी जो हैं वो ठेकेदार हैं और वो बहुत जुल्म करते हैं। पाकिस्तानी ठेकेदार के नीचे काम करने से बेहतर है कि बंदा गधे के नीचे काम कर ले। ऐसे हालात हैं पाकिस्तानियों के। ये इन्होंने मालिक से पैसे ज़्यादा लेने हैं, आपको कम देने हैं, आपके ऊपर मकान का किराया डालना है, आपके ऊपर सिलेंडर का किराया डालना है, बेड का किराया डालना है, आपके ऊपर इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें डालनी हैं कि गाड़ी पे आपको लेके आए, गाड़ी पे आपको छोड़ के आए। अल्लाह पाक की ज़ात माफ़ करे, ये जो पाकिस्तानी ठेकेदार बनते हैं, अल्लाह इनको भी हदायत दे। ये समझ लें फ़िरौन वाला दौर सामने आना शुरू हो जाता है उस बंदे के लिए जो बेचारा नया पाकिस्तान से आता है और यहाँ आके ज़िम्मेदारी का काम करता है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा करें। जल्द अज जल्द 35-40 लाख रुपया यूनान के वीज़े का नाम सुनते ही तैयार ना हो जाया करें। तमाम मुश्किलात को भी मद्देनज़र रखें, एम्बेसी में वीज़ा लगने की रेशो को भी मद्देनज़र रखें, और जिसके साथ भी बात करें उससे पूछें कि भाई मेरा क्या बनेगा। एक बंदा आपसे 35 लाख ले रहा है तो उसको सारा सा आप मुस्तकबल के बारे में भी पूछा करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, दोनों जहानों की परेशानियाँ दूर फरमाए, और अल्लाह पाक जहाँ कहीं भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लिया करें, कोशिश होगी कि इंशाल्लाह आपको आगाह करेंगे जो भी हमसे मुमकिन हो सका। अल्लाह आपको खुश खुरम रखे। जज़ाकल्लाह।